एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम नेक्स्ट जेएस के अंदर टाइपस्क्रिप्ट एंड रिडक्स टूलकिट की हेल्प से एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है एडमिन ब्लॉक डैशबोर्ड। ठीक है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, प्रोटेक्टेड और सोलवेज राउटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने वो नहीं देखा है देन आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो। जब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, जितने भी हमारे पास ब्लॉग्स है उन सभी ब्लॉग्स की हमने डिटेल को गेट कर लिया था। जैसे कि आपको जितने भी यहाँ पे ब्लॉग दिख रहे हैं उन सभी की डिटेल हमारे पास क्या है, डायनामिकली है। डायनामिक करने के लिए हमने किसका यूज़ करा है, हमने पीजी एडमिन का यूज़ करा है एंड उसका सेटअप करा है नोड जेएस एंड एक्सप्रेस में, और जितनी भी हम एपीआई उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं पोस्टमैन में। ठीक है, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, अगर किसी को बैकएंड का कोड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो लिख सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करा था प्रीवियस वीडियो में, जितने भी हमारे पास ये ब्लॉग्स आ रहे हैं, जो सारे लेटेस्ट आ रहे हैं बैकएंड से आ रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसकी सिंगल ब्लॉग की डिटेल को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे अपना कोई नया ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ यहाँ पे जाके वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी वो सारी वीडियो, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आप लोगों को वहाँ पे समझाया है, बिगिनर फ्रेंडली तरीके से। अब जो आज करेंगे प्रोफाइल के रिलेटेड, यूज़र की प्रोफाइल को गेट करेंगे, जितने भी उसके ब्लॉग्स हैं उन सभी को गेट करेंगे, सिंगल ब्लॉग की डिटेल को गेट करेंगे, है ना। तो उसको कैसे एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से टाइपस्क्रिप्ट एंड रिडक्स टूलकिट की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे ही हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं वेबसाइट पे, वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, ताकि आपको समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गो। चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, ओवरव्यू कैसे होगा कि जैसे कि आपके पास जितने भी फोल्डर होते हैं, जितने भी फाइल्स होती हैं आपकी, ठीक है, वो सारी किसके अंदर होती है, ऐप फोल्डर के अंदर होती है, नेक्स्ट जेएस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ऐप फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे ऐड न्यू ब्लॉग नाम की फाइल है इसके अंदर। ठीक है, उसकी लेआउट फाइल और इसकी फाइल है। जब हम कोई नया ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं इसमें अंदर, इसके अंदर एडमिन डैशबोर्ड की डिटेल होगी। ठीक है, इसके अंदर ब्लॉग के अंदर ब्लॉग वाला जो पेज हमें शो होता है वो होता है। आईडी के अंदर हमारे डायनामिक राउटिंग या फिर नेस्ट राउटिंग बोल सकते हो, उसका पेज है। एंड उसके बाद हमारे पास ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हमारी कॉमन होगी, जैसे एडमिन नैबार हो गया, नैबार प्रोटेक्टेड राउट सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो कॉमन फाइल्स बनाई हुई है हमने। ठीक है, लीफ के अंदर आपकी बेसिकली हुक्स होंगी, जितने भी आपके पास रेक्ट.जेएस के कंपोनेंट हैं उन सभी को टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करा है हुक्स को। और इस हुक्स डॉट टीएसएक्स के अंदर होगा, स्टोर के अंदर आपका स्टोर होगा, लॉगिन के अंदर लॉगिन वाला पेज होगा, प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल वाला पेज है आपके पास उसकी लेआउट के साथ, रजिस्टर के अंदर रजिस्टर वाला, स्लाइस के अंदर जितने हमने स्लाइस बनाए हैं रिडक्स टूल किट के अंदर वो सारे स्लाइसेस है इसके अंदर। और टाइप क्या है, जितनी भी टाइप्स आप यूज़ करें, जितने वेरिएबल्स आप यूज़ करें उन सभी की टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करी हुई है, क्योंकि हम किसका यूज़ करें, टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करें। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो अब हमने करना है प्रोफाइल के रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, प्रोफाइल वाले पेज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जी हमारा प्रोफाइल वाला पेज है। पहले इसकी लेआउट के अंदर हमारे पास यू कैन चेक कि यहाँ पे प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर हमारे पास नैबार नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमने इसका पर्सनल लेआउट बनाया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे नैबार नहीं ऐड करा हुआ। अगर आप यहाँ पे नैबार ऐड करना चाहते हो, जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे नैबार ऐसे लिखोगे, क्योंकि हमने नैबार को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा नैबार को, इंपोर्ट नैबार लाइक दिस। सॉरी, ये तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, लाइक दिस हो गया यहाँ पे आपका नैबार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका नैबर वहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से थोड़ी स्पेस ऐड कर दो, टॉप से मार्जिन टॉप कर दो, 8 कर देते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते वो भी कर सकते हैं, 16 कर लो। हो गया इतना, तो ये वाली चीज़ें हमारी होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब जाना है इसकी मेन पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर। ठीक है, इसका पेज डॉट टी एस एक्स है, हमने डाटा गेट करना है यूज़र का। पहले यूज़र का डाटा गेट करेंगे, उसके बाद ब्लॉग्स का करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल का डाटा गेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक एपीआई है, ये वाली एपीआई। ठीक है, प्रोफाइल की, जिसके अंदर हमारे पास प्रोफाइल की एपीआई, जिसमें हमने प्रोफाइल का डाटा गेट करना है। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या चीज़ भेजनी पड़ेगी, हेडर में और टोकन भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो टोकन का टाइम आप लोगों को पता ही है कि 1 घंटा है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे हमने अभी अभी लॉगिन करा है,
तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके हम लॉगिन, यहाँ एप्लीकेशन के अंदर आपका टोकन लोकल स्टोरेज में सेव करवाया है जब हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। वीडियो में जो स्टार्टिंग से देख रहा है उसको पता होगा, ठीक है, कि टोकन एंड रोल को हमने लोकल स्टोरेज में सेव करवाया था। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, को कॉपी करके जस्ट आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। डाटा आपने यहाँ पे लिखा होता है वही डाटा आपको भेजना पड़ता है, ठीक है, जब आप एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। मैंने टोकन भेजा तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे शो करवा दी, ठीक है। तो बेसिकली हम इस एपीआई का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या बनाएंगे, यहाँ पे स्लाइस बनाएंगे। तो हम एक स्लाइस बनाते हैं, प्रोफाइल स्लाइस लिख लेते हैं .tsx लाइक दिस। तो यहाँ पे आप लोगों को बनाना पड़ेगा एक फंक्शन अब। तो एक्सपोर्ट कॉन्स प्रोफाइल पेज इज इक्वल टू क्रिएट सिंथंग, जो हमारे असिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिखोगे पहले प्रोफाइल फैच, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आपका नाम इसका। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है असिंक फंक्शन का, लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एक्सियोस का यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स ट्राई एंड कैच लगा लेते हैं एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस। एक्सियोस को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ, अगर किसी ने नहीं है किसी के सिस्टम में तो यहाँ पे जाके वो कमांड लिख देगा npm इंस्टॉल एक्सियोस की, लाइक दिस, ठीक है। तो आपका एक्सियोस इंस्टॉल हो जाएगा। आप पैकेज.json के अंदर जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक्सियोस आपका है या नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ करनी है आपने। तो उसके बाद आपने क्या करना है, डाटा को गेट करना है। तो आप यहाँ पे मेथड देख सकते हो, पोस्टमैन के अंदर गेट का मेथड लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने गेट का मेथड यहाँ पे लगा के अब हमने एपीआई को यहाँ पे ऐड कर देना अपनी, ठीक है। तो एपीआई को यहाँ से गेट कर लेते हैं, इसको हम कॉपी करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपने भेजना है हेडर के अंदर। तो यहाँ पे आपको भेजना तो हमने कुछ है नहीं, थंक एपीआई जो हम एरर वगैरह हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर आपने हेडर भेजना है, लाइक दिस। हेडर के अंदर आपके पास क्या आएगा, कंटेंट टाइप, किस टाइप का आपके पास डाटा, एंड आपने भेजना है ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। ऑथराइजेशन के लिए क्या भेजना है, आपने टोकन भेजना है, ठीक है। जैसे आपने देखो यहाँ पे टोकन लिखा ना, वेरिएट के अंदर का टोकन है, वैसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे वेरिएट के अंदर से टोकन को आप निकालोगे, सॉरी भेजोगे। टोकन कहाँ पे, आपका लोकल स्टोरेज के अंदर है। तो आप लिखोगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर आपने की रख देनी है, कौन सी की रखनी है, जिस की के साथ आपने सेव करा था अपने टोकन को, ठीक है। वो हो गया आपका, ठीक है। इतनी चीज़ आपने भेज दी। उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जस्ट रिटर्न कर देना है अपना रिस्पॉन्स टू डाटा को। उसके बाद आप यहाँ पे ट्राई एंड कैच का यूज़ कर सकते हो जैसे आप करते हो, ठीक है। जो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको टाइप बतानी पड़ेगी, क्या टाइप है आपकी एरर की, ठीक है। होगी इतनी चीज़ ना, हो गया। उसके बाद आपने क्या बनाना है, यहाँ पे स्लाइस एक्सपोर्ट कॉन्स प्रोफाइल स्लाइस डॉट इज इक्वल, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। क्रिएट अ सिंथंग, सॉरी क्रिएट स्लाइस आएगा ना, यहाँ पे हमने स्लाइस बनाना है, ठीक है। तो आपने स्लाइस का नाम बता दो क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम वैसे ही चलनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी, अगर आप बिगनर हो तो आपको कर्सर एआई की यूज़ नहीं है अभी, ठीक है। तो आपको पहले वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको नॉलेज होगी इसके रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। आपको यहाँ पे ना एरर वगैरह देखनी है, वो टाइप वगैरह की एरर है, टाइप स्क्रिप्ट की जो हमारी ऑलरेडी आती है, हमेशा आती है। जैसे कि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो उसको पता ही होगा टाइप स्क्रिप्ट की एरर आती है, तो उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे, डोंट वरी। पहले इसको हम स्टोर के अंदर सेव करवा लेते हैं। स्टोर किसके अंदर, लिव के अंदर है। तो यहाँ पर हम आते हैं
और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोफाइल रिड्यूसर को। फ्रॉम कौन सी प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल स्लाइस के अंदर है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल रिड्यूसर। लाइक दिस हो गया। तो इसके अंदर जो एरर वगैरह आपकी आ रही है उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, टाइप बनाई हुई है। ठीक है, टाइप बनाई हुई है ना यहाँ पे, इससे हमने भेजना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्स गेट करना है। रिस्पॉन्स यहाँ पे देख सकते हो आपका किसकी फॉर्म में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर सारी डिटेल है। तो आप यहाँ आओगे अब टाइप के अंदर, block.tsx के अंदर जो डाटा इसकी तरह आ रहा है, मतलब जिसकी टाइप हमने यहाँ लिखी हुई है ना, उसके हिसाब से आप यहाँ से गेट कर सकते हो। जैसे हमने रिस्पॉन्स डाटा यहाँ से कॉपी कर लो, जस्ट आप क्या करो, इसको इंपोर्ट कर लो रिस्पॉन्स डाटा। ठीक है, हो गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका रिस्पॉन्स डाटा आ रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है, रिस्पॉन्स डाटा डॉट। आपने भेजना क्या है, कुछ नहीं भेजना। उसके बाद आपने एरर हैंडलिंग के लिए क्या भेजना है, रिजेक्ट वैल्यू, आपका नल आ जाएगा। ठीक है, होगी इतनी चीज़। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है चीज़, जो चीज़ आपके यहाँ पे है, उन सभी की आपको भी टाइप बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप रिस्पॉन्स डेट। ठीक है, जो भी आपके पास डाटा, जैसे प्रोफाइल डाटा है तो प्रोफाइल डाटा की आपने टाइप बता देनी कैसी है। जो आपका ये है इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, इसमें आपने टाइप बतानी है, किस टाइप का है आपका डाटा। रिस्पॉन्स डाटा होगा या तो फिर आपका नल होगा। लोडिंग की किस टाइप की वैल्यू होती है, वुलन की, और एरर की होती है स्ट्रिंग होती है, या फिर होती है नल, लाइक दिस। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू किसको असाइन कर देनी है, अपने इनिशियल स्टेट को। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डाटा, लाइक दिस। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या कर देना है, जितनी भी आपकी ये वैल्यू है सारी उठा के अब आपने यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, ऐसे लाइक दिस। और आप यहाँ पे आओगे, अब इनिशियल स्टेट के अंदर आपने इसको हटा देना यहाँ से, क्योंकि हमने टाइप दिखानी थी, टाइप हमारी हो गई है। और यहाँ पे लोडिंग एरर की कुछ एरर दिखा रहा है, लोडिंग डज नॉट एग्जिस्ट। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं उसको भी क्या एरर आ रही है। तो आपने यहाँ पे डाटा गेट कर लिया, यहाँ पे आप शो करवा सकते हो दिस फेल टू फेच डाटा। और ये आपका हो गया है। यहाँ भी आपकी एरर आ रही है, सॉरी रिस्पॉन्स स्टेट है ना, यहाँ पे रिस्पॉन्स डाटा नहीं आएगा, रिस्पॉन्स स्टेट आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने रखी है ना इसकी सारी टाइप। ठीक है, इतनी चीज़ आपकी होगी, ये हमारा हो गया। अब हमने इसको स्टोर के अंदर भी सेव करवा लिया। अब हम जाएंगे प्रोफाइल वाले पेज के अंदर। ठीक है, प्रोफाइल वाले पेज के अंदर हमने इसको गेट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करते हैं उसके लिए हम प्रोफाइल डाटा, लाइक दिस। और इसके अंदर आप लोडिंग शो करवाना चाहते हो लोडिंग करवा सकते हो, एरर शो करवाना चाहते हो एरर करवा सकते हो, लाइक दिस। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, अगर हमने स्टोर में से डाटा निकालना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ ऐप सेलेक्टर का, लाइक दिस। ठीक है, यूज़ सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पे मैं यूज़ ऐप सेलेक्टर का यूज़ क्यों कर रही हूँ। ठीक है, स्टेट डॉट प्रोफाइल, लाइक दिस हो गया। तो इसके बाद आप यहाँ पे चेक करना है कि डाटा इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए लोडिंग के लिए आप यहाँ पे ये चीज़ें लगा सकते हो, लोडिंग है तो लोडिंग शो कर दी, अगर एरर है तो एरर शो कर दे। ठीक है, ये वो चीज़ें होंगी। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, अब डाटा को गेट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। जी आप लोगों ने बताना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने एक्शन भेजना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्पैच का। तो डिस्पैच को हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइक दिस इज़ इक्वल टू यूज़ ऐप डिस्पैच। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मेनली जब मैं आपको मेथड बता रही हूँ यही यूज़ होते हैं हमारे रियल वर्ल्ड में। जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं ये सारे मेथड हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्पैच की हेल्प से, क्या नाम रखा था आपने यहाँ पे अपने स्लाइस के, यहाँ पे हमने एपीआई को हैंडल करा था प्रोफाइल पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल पेज को
प्रोफाइल पेज को यहाँ पे गेट करोगे लाइक दिस। ठीक है, इसको आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोफाइल पेज लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्पैच, अभी आपका एक्शन परफॉर्म हो। प्रोफाइल पेज है यहाँ पे, प्रोफाइल पेज ही है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दिस, सॉरी इसका नाम है प्रोफाइल डाटा रख लेते हैं इसका नाम। यहाँ भी एरर आ रही होगी, इसको रिजोल्व कर लेते हैं लाइक दिस। और यहाँ भी आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। तो आप यहाँ पे कंसोल करवा के चेक कर सकते हो कि आपके प्रोफाइल डाटा में क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, हो गया इतना। चेक करते हैं एक बार, को रन भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कमांड लिखी थी npm run dev। लाइक दिस। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पेशेंट फाउंड क्या रहा है, चेक करते हैं। बेसिकली एरर, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, यूआरएल गलत रखा हुआ था, आगे स्लैश लगी हुई थी। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो। मैं इसको करती हूँ, यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल डाटा आ गया है। ठीक है, आ गया है, तो इसको मैंने यूज़ करना है। इसको रिमूव कर देती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा था, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ लाइक दिस। अब आपने क्या करना है, प्रोफाइल डाटा आ गया, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, प्रोफाइल डाटा हमारा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, जस्ट प्रोफाइल डाटा डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, अगर है तो फर्स्ट नेम, अदरवाइज अनडिफाइंड, या फिर आप ऑथर लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, या फिर आप यहाँ ऑथर लिख दो लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी आपको चाहिए होगा, लास्ट नेम दिस, इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हो लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आपको उसकी ईमेल चाहिए होगी, प्रोफाइल डाटा डॉट फाइल डाटा ईमेल है, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नोट अवेलेबल वगैरह बता सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपने दो शो करवानी थी यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नाम आ गया मनवी सिंह, एंड ईमेल आ गया manvi@123.com। ठीक है, हो गया। इसके बाद इमेज के बारे में अभी नहीं करेंगे, अलग टॉपिक है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, इमेज को कैसे अपलोड करते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद मैंने उसके रिलेटेड जितने भी पब्लिश्ड है ब्लॉग्स, उसकी डिटेल को गेट करना है। तो उसके लिए भी हमारी एपीआई बनी हुई है गेट माई ब्लॉग नाम की। ठीक है, इसके अंदर जो पर्टिकुलर यूज़र है उसकी सारी ब्लॉग्स की डिटेल होगी। ठीक है, तो उसको गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्लाइस बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए को करने के लिए हम एक स्लाइस बनाते हैं यहाँ पे, फाइल गेट यूज़र ब्लॉग स्लाइस डॉट tsx लाइक दिस। ठीक है, गेट करने हैं तो सेम वही प्रोसेसेस चलेंगी। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सॉरी कॉन्स्ट, कर सकते हो यूज़र ब्लॉग डाटा इज इक्वल टू क्रिएट अ सिंक थंग लाइक दिस। इसके लिए आप लोगों को क्या भेजना है, इसके लिए भी आपको ऑथेंटिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट यहाँ से जो आपने बनाया था ना पहले स्लाइस गेट ऑल ब्लॉग, सॉरी प्रोफाइल के लिए। ठीक है, इसको आप जस्ट कॉपी करोगे यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, सेम सारी चीज़ें वैसे ही जाएंगी, जस्ट आपने यहाँ पे एपीआई का नाम चेंज करना है। एपीआई का नाम है गेट माई ब्लॉग्स।
यहाँ पे जस्ट आपने वो पेस्ट कर देना है। वैसे हेडर में आपने भेजना है वो, इसका नाम आप रख देते हो यूज़र ब्लॉग डाटा लाइक दिस। और इसका भी नाम आपने चेंज कर देना स्लाइस का, ब्लॉग यूज़र ब्लॉग स्लाइस कर दो लाइक दिस। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो भी 3 मेथड होते हैं आपके, उस सभी को लिख दोगे आप लाइक दिस। और यहाँ पे आपने स्लाइस को रिटर्न करवा देना है लाइक दिस। और इसके अंदर आपकी ये चीज़ होगी, लोकल स्टोरेज में आपने भेज देना है। तो इसके बाद आपको रिस्पॉन्स गेट होगा लाइक दिस। आपको रिस्पॉन्स होगा एरे की फॉर्म में, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स हो गए उस यूज़र के, तो एरे की फॉर्म में होगा। तो आपने जस्ट सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, यहाँ पे अब आपने एरे रखना है लाइक दिस। ठीक है, यहाँ भी अब आपने ऐसे रखना है। ठीक है, क्योंकि एरे की फॉर्म में डाटा आ रहा है ना हमारे पास लाइक दिस। यहाँ पे आप ठीक अगर आ रहा है वैलिड कोड, अगर नहीं आ रहा है तो आप मैसेज वगैरह शो कर सकते हो, एम्प्टी एरे वगैरह शो कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, हो गया। इसको स्टोर में सेव करवा लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होंगी। ठीक है, तो जाते हैं अब, कहाँ जाना है हमें, प्रोफाइल के अंदर नहीं, पहले स्टोर के अंदर इसको सेव करवाना है ना। इंपोर्ट यूज़र ब्लॉग रिड्यूसर गेट यूज़र, यही नाम है ना इसका, गेट यूज़र ब्लॉग स्लाइस। ठीक है, इसके बाद इसको इंपोर्ट कर लो यूज़र ब्लॉग। हो गया। इसके बाद आप जाओ प्रोफाइल वाले पेज के अंदर, दैट वन इज़ अवर प्रोफाइल पेज। और यहाँ भी आपको फिर से किसका यूज़ करना पड़ेगा, किसका यूज़ करना पड़ेगा, प्रोफाइल डाटा सेम ही होगा इसके अंदर भी, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। प्रोफाइल डाटा यहाँ पे यूज़ कर देते हैं यूज़र ब्लॉग डाटा लाइक दिस। ठीक है, हो गया। तो लोडर वगैरह तो हमारा शो होना ही है, यूज़र ब्लॉग डाटा लिखा है मैंने, ब्लॉग डाटा सॉरी, पे यूज़र ब्लॉग डाटा आप लिख सकते हो लाइक दिस। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम वैसे ही होंगी। ठीक है, तो इसके लिए भी मेरे को कट करने के लिए भी क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, डिस्पैच हुक का यूज़ करना पड़ेगा मुझे, यूज़ सेलेक्टर हुक का एंड डिस्पैच का। तो यहाँ पे मैं डिस्पैच की हेल्प से क्या भेजूँगी, इसके वाले फंक्शन को कॉल करवाऊँगी यूज़र ब्लॉक डाटा, यूज़र दिस इज़ ना यूज़र ब्लॉक डाटा, इसका कैपिटल यू आएगा। ठीक है, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको ये, पोर्ट लाइक दिस। तो चेक कर लेते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे कंसोल लगा के कंसोल डॉट लॉग यूज़र ब्लॉक डाटा गेट कर सकते हैं। चेक करते हैं एक बार, एरर यूज़र डाटा इज़ नॉट डिफाइंड। सॉरी, इसका नाम चेंज करा है ना, तो नीचे भी हमें इसका नाम चेंज करना ही पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, नाउ यू कैन सी यूज़र ब्लॉक के अंदर हमारे पास यूज़र की डिटेल जितने ब्लॉक्स है वो सारे आ गए हैं। ठीक है, आ गए हैं। तो जस्ट अभी हमने क्या करना है, इसको जो जितने ब्लॉक्स हमारे पास आ गए हैं
इस सभी को यहाँ पे हमने ऐड करना है। ठीक है, ये प्रोफाइल का हो गया, ये हमारे ब्लॉग्स का हो गया। ठीक है, ब्लॉग्स की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे रखनी है। तो अब ब्लॉग्स किसकी फॉर्म में आ रहे हैं? एरे की फॉर्म में आ रहे हैं ना, सारे एरे की फॉर्म में आ रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट हमारे। तो एरे के लिए हम डाटा निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मैप मेथड का। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या नाम है इसका, यूज़र ब्लॉग। पहले चेक करते हैं यूज़र ब्लॉग है भी है हमारे पास या नहीं है। ठीक है, अगर यूज़र ब्लॉग डॉट लेंथ आपकी किसके ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है, देन आपने क्या करना है, शो करवा देना है अपना ये डाटा। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, ठीक है, पी टैग के अंदर शो करवा दो ब्लॉक्स नोट फाउंड है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कहाँ ख़त्म होगा ये चेक करते हैं, यहाँ पे ऐसे शो करवा, बाकी के ब्लॉक्स आप यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, मैप मेथड का यूज़ करेंगे तो जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे करना है यूज़र ब्लॉक डाटा डॉट मैप मेथड का, जिसके अंदर आपके ब्लॉक लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, आइटम लिखना चाहते हो आइटम लिख दो और आपकी इंडेक्स वैल्यू आएगी लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद आप जस्ट लाइक दिस इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देना ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद जो भी डाटा आपके पास आएगा यहाँ पे लिखना है। पहले तो आप यहाँ पे की लिखोगे, की एरर आएगी आपके पास, तो उसके लिए आप लिख सकते हो इंडेक्स लिख दो या फिर आप ब्लॉक डॉट आई टी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले उसका टाइटल लिखना है। तो टाइटल कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉग डॉट टाइटल ऐड कर दो लाइक दिस। यहाँ पे ना आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपके पास टाइटल है दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप लिख दो अनटाइटल ब्लॉग लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही आपने डिस्क्रिप्शन में करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉग दो टाइटल है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप नोट डिस्क्रिप्शन इज़ अवेलेबल लिख सकते हो। तो इसके बाद आपके एडिट वगैरह बाकी के बटन हैं और यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर आईडी भेजनी है ना, क्योंकि व्यू भी करना है हमने, तो आईडी के बेस पे व्यू करेंगे। तो आपने ब्लॉग बैकस्टिक का यूज़ करके डॉलर के साथ यहाँ पे ब्लॉग डॉट आई डी को भेज देना है, ब्लॉग डॉट आई डी लाइक दिस। ठीक है, तो एडिट वगैरह भी हम कर नहीं रहे, डिलीट वगैरह भी कर नहीं रहे, तो चेक करते हैं यहाँ पे हमारी डेट भी आएगी ना। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉग क्रिएटेड एट चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्रिएटेड एट कैसे लिखा हुआ है, ये तो एरर देगा वो। कॉपी कर लो यहाँ से, यस यहाँ पे ऐड कर दो, है दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लिख दो ऐसे आएगा। ठीक है, नोट अवेलेबल जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ठीक है, नोट अवेलेबल लाइक दिस। ठीक है, हो गया, तो चेक करते हैं एक बार। यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे सारे डायनेमिकली अब शो हो गए हैं ब्लॉग्स। ठीक है, सारे डायनेमिकली ब्लॉग शो हो गए हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर यूज़र के। अब मैं यहाँ पे व्यू करती हूँ तो आपके पास पेज नोट फाउंड की एरर आ रही है। ठीक है, हमने पहले व्यू करना है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, मैं यहाँ व्यू करती हूँ, बैक जब पेज पे आती हूँ तो मेरे ब्लॉग्स थोड़े रेंडर होने में प्रॉब्लम करते थे। पेज नोट फाउंड आ रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग कर रही है। तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करने में मुझे उस डिटेल चाहिए, ठीक है, उसकी डिटेल चाहिए। तो उसके लिए आई थिंक मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स रखा है, इसको ब्लॉक करना है क्योंकि मैंने आईडी ऑलरेडी यहाँ पे भेज रखी है।
ठीक है। तो ये डायनामिकली राउटिंग करके कहाँ पे जाएगा, ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे ब्लॉक के अंदर ये डायनामिक राउटिंग के लिए मैंने सिंगल पेज बनाया था ना, पेज को चेक करने के लिए, सिंगल ब्लॉक के लिए, तो वहाँ पे जाएगा। ठीक है, उसके लिए ब्लॉक कर दिया। अब देखो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जब मैं यहाँ पे किसी भी बटन पे क्लिक करती हूँ उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, जस्ट आपने आईडी भेजनी है और उस ब्लॉग का नाम भेज देना है। वेरी गुड, ये हमारा यहाँ तक अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, यूज़र की प्रोफाइल भी हमने गेट कर ली है, यूज़र के ब्लॉग्स गेट कर लिए हैं, उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब हम करना है एडिट, उसको ब्लॉग को एडिट करना है। एडिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो मैं एडिट वाले पेज पे चली जाऊँ, वहाँ पे मैं एडिट करूँ पेज को, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन एडिट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सारा डाटा हमारा कैसे आएगा, डायनेमिकली आएगा, क्योंकि हमने इनपुट पे शो भी करवा के अंदर पेस्ट कर दो इसको, लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर से डिलीट कर दो क्योंकि ये प्रॉब्लम का, इसका रीनेम कर दो, आप आईडी लिख लो यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, हो गया। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे पेज बना लेती हूँ। ठीक है, पेज बना लेती हूँ इसके अंदर। जैसा मेरे पेज यहाँ पे एड न्यू ब्लॉग का होगा, वैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसके यूआई को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। इस वाले पेज के अंदर, लाइक दिस। जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको रिमूव कर देती हूँ। तो ये मुझे चीज़ें नहीं चाहिए। कोर्स जो चाहिए उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए इसको रिमूव कर दो फिलहाल यहाँ से, कमेंट कर देते हैं या तो। ठीक है, तो ये डिस्पैच हमें नहीं, सिलेक्टर अभी नहीं चाहिए। तो जितना भी डाटा यहाँ पे आपका भी आ रहा है, यहाँ पे आप लिख लो अपडेट ब्लॉग, लाइक दिस। और यहाँ से तो मैंने इसकी यूआई कौन सी यूज़ करी है, ये वाली ऐड न्यू ब्लॉग वाली। ठीक है, यूआई यूज़ कर ली है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडिट वाले बटन से आपको क्या करोगे, यहाँ से आप कि यहाँ पे आपको इस पेज के अंदर डिटेल भी चाहिए। जब आप बटन क्लिक करोगे तो जस्ट हम यहाँ पे सिर्फ आईडी नहीं भेजेंगे, पूरा ब्लॉग भेजेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पूरा ब्लॉग भेजेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ना एक एक्शन बनाती हूँ लाइक दिस, कि यहाँ पे एडिट हैंडलर, दिस मैंने बना लिया, इसके अंदर मैंने अपना ब्लॉग ऐड कर लिया लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, कॉन्स्ट एडिट हैंडलर, ब्लॉक की टाइप कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं रिटर्न के अंदर उसको भेज देती हूँ आईडी के साथ। ठीक है, इतना हो गया, ऐसे करके भेज देती हूँ। ठीक है, जितना भी मेरे पास डाटा होगा अब उसको ना मैं लोकल स्टोरेज में सेव करवा लेती हूँ ताकि मैं वहाँ पे गेट कर सकूँ उसको। ठीक है, आइटम, सॉरी सेट आइटम आएगा, क्योंकि जो भी मेरे पास ब्लॉक का डाटा है मैंने उसको सेट करना है, क्योंकि मुझे उधर भी इनपुट में पहले बाय डिफ़ॉल्ट उसको शो करवाना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जितना भी मेरे पास डाटा है उस सारे को क्या कर लिया, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेव करवा लिया ऐसे। ठीक है, करवा लिया। तो पहले मैं चेक करती हूँ कि मैं ब्लॉग वाले पेज के अंदर जा रही हूँ या नहीं जा पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर बता रहा है ऑन क्लिक। यहाँ पे ना आपको एरो फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, हो गया इतना। तो इसको जब हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोफाइल वेब पेज पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उसको चेक करने के लिए एडिट पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है। ठीक है,
यहाँ पे एडिट वाले अपडेट ब्लॉग वाले पेज पे आ गया। यहाँ पे अभी भी ऐड न्यू ब्लॉग आ रहा है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अपडेट ब्लॉग, अपडेट योर ब्लॉग लाइक दिस। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे जो मेरी इनपुट यहाँ पे आ रहा था टाइटल वगैरह, ठीक है, जो मैं चाहती हूँ कि जो टाइटल मेरा यहाँ पे आ रहा था ना, रिसेट योर वैल्यू इन नेक्स्ट.js, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही थी, वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एडेड हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाली। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो मैंने लोकल स्टोरेज में यहाँ पे डाटा सेव करवाया था बटन के क्लिक पे, ये वाला डाटा, इसको मैं यहाँ पे जाके निकाल लेती हूँ पहले। ठीक है, निकालना पड़ेगा मुझे, तभी मैं उसको यूज़ कर पाऊँगी। तो उसको यूज़ करने के लिए मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टेट बना रखी है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये तो नल है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। तो अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करूँगी उसको निकालने के लिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में से गेट करते हैं आइटम को। ठीक है, कर लिया। तो इसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे। ठीक है, अगर आपके पास लोकल स्टोरेज में जो स्टोर डाटा है, ठीक है, यहाँ पे हमने निकाले गेट आइटम करके उसकी की हेल्प से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टोर ब्लॉक डाटा, अगर आपके पास है दैट इज़ वेल एंड गुड। उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेट डाटा कर देना है। सेट डाटा के अंदर जो मैंने डाटा भेजा था, यहाँ पे देखो किसकी फॉर्म में, स्ट्रिंग फाइल की फॉर्म में भेजा था, मुझे यहाँ पे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, जेसन डॉट पार्स की हेल्प से उस डाटा को हम निकाल लेंगे लाइक दिस। ठीक है, हो गया इतना। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, डिपेंडेंसी वगैरह भी ऐड करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू लिखनी है। ठीक है, क्या करना है, अब यहाँ पे आपने वैल्यू को सेट कर देना है। वैल्यू में आपने क्या लिखना है, स्टोर, ठीक है, ब्लॉक डाटा डॉट टाइटल, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट करा ना, उसको किसके साथ सेट करा है, सेट ब्लॉक के अंदर सेट कर दिया है। ठीक है, अगर उसके पास है दैट इज़ वेल एंड गुड, यहाँ भी आपको ऐड करना पड़ेगा ब्लॉक डाटा डॉट डिस्क्रिप्शन। चेक करते हैं, यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, टाइटल आ गया है एंड डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं किसी भी ब्लॉक का करती हूँ। ठीक है, मैं क्रड ऑपरेशन का करती हूँ, तो क्रड ऑपरेशन इन नेक्स्ट.js, ये उसकी डिटेल आ गई। ठीक है, यहाँ पे ना आप एक प्रॉब्लम देख रहे हो, देखो आपके पास ब्लॉक का डाटा आ रहा है बट यहाँ पे ऑथर की डिटेल नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, आपकी ऑथर की डिटेल नहीं आ रही यहाँ पे। वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ पे आपने दोनों सेम जगह करी हुई है डिस्पैच। ठीक है, करी हुई है, ये ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम थी एक, कि जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि मोस्ट प्रॉब्लम करते हैं ये। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट किया था, यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, प्रोफाइल फैच प्रोफाइल, और यहाँ भी आप, ठीक है, गेट यूज़र ऑल ब्लैक के अंदर भी यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल फैच प्रोफाइल, दोनों का सेम नाम है। ये नाम हमें चेंज करने हैं। ठीक है, यहाँ पे फैच ब्लॉग्स आएगा लाइक दिस। ठीक है, ये नाम जितने भी आपने स्लाइसेस बनाए उन सभी के नाम आपने डिफरेंट डिफरेंट रखने हैं। ठीक है, ताकि आपको डाटा फैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अपने स्लाइस का नाम और यहाँ पे एपीआई में जो आप नाम देते हो उन सभी का नाम डिफरेंट रखना है। नाउ यू कैन सी, मैं रिफ्रेश करती हूँ पेज को, यहाँ पे आप देख सकते हो मनवी सिंह और उसका नाम आ गया है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, बहुत छोटी सी चीज़ थी बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी एरर आ कहाँ पे रही है। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती थी कि मैं सेम ही नाम ले, जैसे कॉपी वेस्ट करते हैं, सेम डाटा वहीं था, यहाँ था, सिर्फ कुछ चेंजेस करने थे, बट इसका चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, कि यहाँ पे जो आप नाम लिखोगे क्रिएट अ सिंक थंक में, और अपने स्लाइस का नाम, ये सभी का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, हो गई इतनी चीज़। अब हम एडिट पे काम कर रहे हैं, तो एडिट के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। अब हम अपडेट ब्लॉक करना है। ठीक है, एडिट ब्लॉक नाम की एक स्लाइस बना लेते हैं, एडिट ब्लॉक डॉट tsx नाम की बना ली हमने। बेसिकली एडिट ब्लॉग वाली फाइल तो बना ली है, इसके अंदर हम देख लेते हैं पहले पोस्ट में हमने भेजना क्या है। पहले तो हमें ये डाटा भेजना है जो हमने अपडेट करना है। ठीक है, एंड हेडर में हमने ऑथराइजेशन भेजनी है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से यूज़र का हमने ब्लॉग को अपडेट करना है। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। ये रिस्पॉन्स सेम वैसा ही है जैसा हम जब पोस्ट करते थे अपनी एपीआई। ठीक है, नई मतलब नया कोई ब्लॉग क्रिएट करते थे, ऐसा ही रिस्पॉन्स हमारे पास
आता था ना, यही आता था ना हमारे पास क्रिएट का। ठीक है, तो जब अपडेट करते हैं सेम वैसा ही रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पे आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। API ये है हमारी अपडेट करने की। ठीक है, तो उसके उसमें पुट का मेथड यूज़ होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट सेम ही यूज़ होना है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे जो मेरे पास पोस्ट वाला ब्लॉग है ना, इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से लाइक दिस। कॉपी करके जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि पहले हमने किया तो है ही वो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट यूज़ करोगे। ठीक है, पुट यूज़ करोगे और सेम पहले वाली मिस्टेक नहीं करनी हमने। यहाँ पे हमने लिखना है एडिट ब्लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइस का नाम भी हमने चेंज करना है, एडिट ब्लॉग स्लाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हम करते थे ब्लॉग के अंदर एडिट पोस्ट, एडिट ब्लॉग, और यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा एडिट ब्लॉग। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, जो हमने एडिट ब्लॉग का नाम रखा है यही वाला यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, और स्लाइस का नाम कॉपी करके इस यहाँ पे ऐसे ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमें भेजने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, और यहाँ भी हमने यहाँ पे यूज़ करा होगा इसको रिड्यूसर को, ये वाले रिड्यूसर को, इसको हम यहाँ पे जस्ट कमेंट आउट कर देते। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने इसके अंदर करनी थी। तो यहाँ भी आपने क्या भेजना था, यहाँ पे आपने सेंड डाटा में आपने आईडी भी भेजनी है यहाँ पे, क्योंकि जो जहाँ पे हमारे पास देखो इसकी API देखो, यहाँ पे हमने आईडी भेजी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आईडी को भी ऐड करना है। ठीक है, API में हमने आईडी को भी ऐड करना है, तो बैकस्टिक का यूज़ करेंगे लाइक दिस, और यहाँ पे हम $साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आईडी लिख देंगे। ठीक है, और जो हमने डाटा सेंड करना है उसमें हमें क्या भी भेजनी पड़ेगी, आईडी भी भेजनी पड़ेगी और उसकी टाइप भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, लाइक दिस। आईडी हमारी किस टाइप की होगी, नंबर, और उसके बाद आपने टाइटल भेजना है लाइक दिस। टाइटल किस होगा, स्ट्रिंग का, एंड उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन भेजनी है। ठीक है, वो भी किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की लाइक दिस। ठीक है, हो गया। और यहाँ भी आपने ब्लॉग डाटा में आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और यहाँ भी आपके पास यहाँ पे अब आपने क्या भेजना है, सिर्फ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भेजनी है, आईडी नहीं भेजनी है अब आपने। ठीक है, आईडी थोड़ी ना हमने अपडेट करनी है, हमने सिर्फ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भेजनी है लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी आप सेम वही चीज़ लिख सकते हो जो आपने भेजनी है, आईडी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लाइक दिस। ठीक है, हो गया। और यस, डिस्क्रिप्शन के स्पेलिंग गलत है, चेक कर लेती हूँ। ठीक है, हो गया, इतना डाटा मैंने भेज दिया जो मुझे भेजना था। और यहाँ भी आपको पोस्ट डाटा, ठीक है, पोस्ट डाटा आपने करना है, और मैसेज भी आपको चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे आपके पास देखो पोस्ट डाटा में आपने क्या करा हुआ है, रिस्पॉन्स डाटा रखा हुआ है ब्लॉक का। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉक पोस्ट डाटा के अंदर ब्लॉक वाला उठाना है ना हमने, सॉरी एडिट वाले में जाना है, जो नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, ब्लॉग्स ऐड कर देना लाइक दिस, क्योंकि इसमें ब्लॉग वाला डाटा आएगा, इसमें मैसेज वाला डाटा आएगा। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद हम हो गया, इसको हम कहाँ पे स्टोर करवाते हैं, हम अपने स्टोर के अंदर। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करती हूँ एडिट ब्लॉग रिड्यूसर, और यहाँ इसको ऐड कर लेती हूँ एडिट ब्लॉग रिड्यूसर। ठीक है, हो गया। अब हम जाते हैं रिड्यूसर वाले पेज के अंदर, सॉरी रिड्यूसर क्यों, एडिट वाले पेज के अंदर, यही है ना हमारे जिसमें हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर डायनामिक राउटिंग के अंदर पेज जोड़ दिया जाए, पहले उसको गेट करना है हमने। ठीक है, स्टोर में जो डाटा सेव करवाया उसको गेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग,
किसका यूज़ करते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं यूज़ सेलेक्टर हुक का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या रखा हुआ है, ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग्स हो गया, लोडिंग मैसेज हो गया, सारा कुछ। ठीक है, एडिट ब्लॉग से हमारे पास आ गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आपके पास बटन के क्लिक पे, बाकी सारी चीज़ हमारी सेम ही है। ठीक है, ये तो हमने पहले कर लिया था। बटन के क्लिक पे हमने भेजना है डाटा। ठीक है, बटन के क्लिक पे हमने डिस्पैच के अंदर अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पे हमारा फंक्शन बना था जिसके अंदर हमने एपीआई बनाई थी एडिट ब्लॉग नाम की। ठीक है, एडिट ब्लॉग के अंदर हमने क्या भेजना है, यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। बाकी चीज़ें सारी सेम होती है। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा समझना, अगर आपने स्टार्टिंग से अच्छे से देखा है तो आपको अच्छे से जो चीज़ें अब समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक तो हमने आईडी भेजनी है। ठीक है, आईडी भेजनी है तो आईडी की मुझे क्या बतानी पड़ेगी, टाइप किस टाइप की है वो। ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद मुझे भेजना है टाइटल, लाइक दिस। टाइटल कैसा होगा, ब्लॉग डाटा डॉट टाइटल। ब्लॉग डाटा क्यों लिखा है, ब्लॉग डाटा है जहाँ पे मेरा स्टेट में डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, वो। उसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन भेजनी है, क्योंकि मैं स्टेट में से डाटा निकाल के भेज रही हूँ ना, डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मेरा डाटा वहाँ पे जा रहा है अब। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हम मैसेज शो करवा देंगे। ठीक है, टोस्ट डॉट सक्सेस। ठीक है, हो गया इतना, आपने ब्लॉक अपडेट कर दिया सक्सेसफुली। उसके बाद जो आपने आइटम को स्टोर करवाया था लोकल स्टोरेज में, ठीक है, जो ब्लॉक की इंफॉर्मेशन आपने लोकल स्टोरेज में सेव करवाई थी ना यहाँ पे। ठीक है, एडिट यहाँ पे जब हम प्रोफाइल वाले पेज में यहाँ पे जब हम डाटा भेज रहे थे तो सेट करते थे। ठीक है, आइटम को। ठीक है, अपनी डिटेल को, ब्लॉक की डिटेल को लोकल स्टोरेज में ऐड करवाते थे। ठीक है, तब अब हमने क्या करना है, उसको रिमूव करवा देना है। ठीक है, क्योंकि अब जब हम नेक्स्ट वाले पे आए तो प्रीवियस वाला डाटा वहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट, सॉरी रिमूव आइटम आएगा हमारे पास। रिमूव आइटम में हमने एडिट ब्लॉक लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको रिडायरेक्ट कर देना है आउटो डॉट पुश प्रोफाइल। ठीक है, अपने प्रोफाइल वाले पेज पे पुश कर देना है, लाइक दिस। ठीक है, इतना हो गया। इसको करके चेक करके देखते हैं अब एक बार। ठीक है, कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रही। अब जाते हैं हम एडिट वाले पे, यहाँ पे देख लेते हैं CRUD ऑपरेशन इन Next.js। तो इसमें थोड़े चेंज करके देखते हैं। मुझे बार बार ये रिडायरेक्ट कर रहा है होम वाले पेज पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट हुक का। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट हुक का यूज़ करते हैं, डाटा को रिमूव कर दिया। उसके बाद अगर आपके पास मैसेज है, ठीक है, मैसेज सक्सेस का शो करवा दो, अदरवाइज़ एरर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सक्सेस का अगर मैसेज है आपके पास तो आपने क्या करना है, सेट टाइम आउट कर लो। कुछ टाइम के बाद आपने क्या कर देना है, ये चीज़ हमने अभी नहीं करनी। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या कर देना है, आपने राउटर डॉट पुश कर देना है, लाइक दिस। ठीक है, आप चेक करते हैं। ठीक है, वो क्यों आ रही थी हमारी दिक्कत, क्योंकि जो बटन के क्लिक पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो वो इंस्टेंटली एक्शन परफॉर्म करता है। बैक एंड से डाटा लाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो वो टाइम नहीं देता उसको, इसलिए जल्दी से वो चेंज कर देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे Next.js लिख दिया, जस्ट यहाँ पे CRUD ऑपरेशन इन, मैं यहाँ पे अब Next.js की जगह React लिख देती हूँ। ठीक है, React.js लाइक दिस। अपडेट करते हैं ब्लॉग को, आर रिक्वायर्ड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड, ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली। चेक करती हूँ पहले, ये एरर दे रहा है कि आपका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको मेरे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मिल नहीं रहे हैं। लगता है यहाँ पे डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी पड़ेगी, लाइक दिस। ऐड करके देखते थे एक बार। इसमें एक तो प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी हम रिजोल्व करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे Next.js की जगह React.js लिख देती हूँ। अपडेट किया, ब्लॉक अपडेटेड हो गया सक्सेसफुली।
और पेज को रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर से कर दिया, फिर से ब्लॉग अपडेटेड आ गया, फिर मुझे डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम है, वो इसलिए आ रही है जैसे हम पोस्ट वाले में करते थे ना, क्योंकि वहाँ पे मैसेज चेक करते थे। मैसेज जब भी हर रेंडर पे, ठीक है, यूज इफेक्ट में हर बार मैसेज जब भी मेरा पेज रेंडर होता है तो मैसेज आता है, ठीक है। मैसेज हमारा रिमूव नहीं होता, क्योंकि जब मैंने एक बार बटन पे क्लिक करा उसके बाद मुझे मैसेज को रिमूव करवाना है, ठीक है, रीसेट करनी है उसकी वैल्यू। तो उसके लिए जैसे हमने पोस्ट वाले में किया था सेम वैसे ही हमने ये करना है यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर। रिसेट मैसेज नाम का एक क्या बना लेना है, एक्शन बना लेना है, ठीक है। एंड उस एक्शन को हमने क्या कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। उस एक्शन के अंदर हमने मैसेज एंड एरर दोनों को नल कर देना है, ठीक है। यूज इफेक्ट ऑटोमेटिकली जब आपका एक बार मैसेज डिस्प्ले हो गया उसके बाद उसको क्या कर देना है, रीसेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उस एक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा लाइक दिस, रीसेट मैसेज लाइक दिस, ठीक है। अब इसको सेव करके चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे एडिट करती हूँ, यहाँ पे रिएक्ट जेएस है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट जेएस करती हूँ, ठीक है। करंट ऑपरेशन इन यूज़र डैशबोर्ड लाइक दिस, कुछ भी लिख दो आप। ब्लॉग अपडेटेड हो गया। कुछ टाइम के बाद हमें कहाँ पे मूव कर देगा, हमारे कहाँ पे मूव कर दिया हमें, प्रोफाइल वाले पेज पे, ताकि आप यहाँ पे देख सको कि आपके चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा टाइम को यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कम टाइम कर देते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे नेक्स्ट जेएस है, इसको मैं एडिट करती हूँ। तो मैं इसको रिएक्ट यस कर देती हूँ, वैल्यू इन द इनपुट फील्ड लाइक दिस, ठीक है। अब हम चेक करते हैं। आप देखोगे अपडेट ब्लॉक है, उसके तुरंत बाद ही उसने मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब हमारे प्रोफाइल का डाटा भी हमारे पास अच्छे से शो हो रहा है, और हमारे पास ब्लॉग भी सारे व्यू हो रहे हैं। ब्लॉग क्लिक करते तो व्यू हो रहा है ब्लॉग, है ना। और जब हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं तो मेरे ब्लॉग अच्छे से एडिट भी हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ब्लॉग को डिलीट करना है, ठीक है। ब्लॉग को क्या करना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और स्लाइस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और स्लाइस बना लेती हूँ डिलीट नाम की, लाइक दिस। ये स्लाइसेस बनाने के फ़ायदे होते हैं कि अगर अपने कहीं भी और भी कहीं यूज़ करना हो ना, डिलीट वगैरह, पोस्ट हो गया, डाटा पोस्ट करने के लिए, एडिट करने के लिए, डाटा को गेट करने के लिए, आप डायरेक्टली इन एपीआई को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब हमने एडमिन डैशबोर्ड बनाना है, वहाँ पे यही सारी एपीआई यूज़ होनी है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें डायरेक्टली कोई अलग से स्लाइसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्लाइसेस बने हुए हैं, जैसे हमने इनको ही पिक करना है, ठीक है, वहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिलीट के लिए हमें क्या चाहिए। मेरी एपीआई है डिलीट की, यहाँ पे डिलीट मेथड लगेगा। उसके बाद हेडर और बॉडी में मुझे कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप हेडर में टोकन वगैरह भेज सकते हो ऑथराइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसी वाले को कॉपी कर लेती हूँ, एडिट ब्लॉक को, और जो चीज़ें मुझे यहाँ पे चेंज करनी है उसको लगा लेती हूँ। पहले तो एडिट ब्लॉक, जो एडिट ब्लॉक है इसको, इसकी जगह मैं क्या कर देती हूँ, डिलीट ब्लॉक कर देती हूँ लाइक दिस, ठीक है। यहाँ भी ये होगा, उसको डिलीट ब्लॉक के साथ रिप्लेस कर देगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे नाम वगैरह भी चेंज करने हैं। यहाँ पे डिलीट ब्लॉक आ गया है, यहाँ भी डिलीट ब्लॉक नाम का स्लाइस आ गया है, और चलो ठीक है, सारी जगह ठीक हो गया है अब ये। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स में मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। उस मैसेज के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टाइप रिस्पॉन्स मैसेज नाम की टाइप बना लेती हूँ, ठीक है। जिसके अंदर मैसेज मेरा किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, लाइक दिस, ठीक है। और मैं जो ये रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे भेज देती हूँ लाइक दिस। मुझे यहाँ पे क्या भेजनी है, एक मुझे आईडी भेजनी है यहाँ पे, ठीक है। आईडी किस टाइप की होगी, नंबर की, लाइक दिस। रिस्पॉन्स मैसेज,
उसके बाद आपको यहाँ भी कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने आईडी लिख सकते हो ऐसे, और यहाँ भी आपको कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट की जगह मुझे डिलीट का यूज़ करना है लाइक दिस, और यहाँ पे मुझे बाय आईडी ही डिलीट करना। आईडी की टाइप लिखते हैं जस्ट नंबर, एंड होगी इतनी सारी चीज़ें। और यहाँ पे मुझे ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। मुझे सिर्फ मैसेज चाहिए यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मैसेज चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको स्टोर के अंदर सेव करवा लेती हूँ। इंपोर्ट डिलीट ब्लॉग रिड्यूसर फ्रॉम स्लाइस डिलीट स्लाइस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिलीट ब्लॉग के अंदर आप करोगे डिलीट ब्लॉग रिड्यूसर लाइक दिस। इसको हम करते हैं अब अपनी प्रोफाइल के अंदर, आईडी के अंदर, इस वाले ब्लॉग के अंदर, क्योंकि यहीं पे डिलीट का बटन है ना, और यहाँ पे नहीं है, इसमें है प्रोफाइल वाले के अंदर, यहाँ पे है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिलीट के लिए अब लगाना है, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे इस पे लगेगा, तो पहले मुझे यहाँ पे इसको गेट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट, तो मैसेज है, ठीक है। सेकंड वन आप यहाँ लोडिंग लिख सकते हो एंड एरर लिख सकते हो। तो आप बता सकते हो कि एरर आपकी किसकी है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो डिलीट लोडिंग, थोड़ा सा अलग करने के लिए, ताकि इसका आपको पता चल सके जिसकी अलग की है, ठीक है। एरर, सॉरी दिस, सो यहाँ पे आप एरर लिख सकते हो, इज इक्वल टू यूज़ ऐप सेलेक्टर हो, इसमें आपने स्टेट डॉट डिलीट ब्लॉग लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बटन के क्लिक पे करना है ना उसको। तो यहाँ पे आप देख लो डिलीट पे अभी तो अलर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट हैंडलर लगा देते हैं लाइक दिस, जिसके अंदर हम क्या भेजेंगे, ब्लॉग भेज दो, या फिर आप आईडी भेज सकते हो, ठीक है। पूरा ब्लॉग भेज रही हूँ। यहाँ पे आओगे आप, इसको डिलीट हैंडलर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ब्लॉग आ रहा है। ब्लॉग की आपकी कोई भी टाइप हो सकती है, ठीक है, या फिर आप एनी लिख सकते हो, कोई भी टाइप आपका मन करे वो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डिलीट वाली फंक्शनैलिटी कॉल करेंगे, ठीक है। डिस्पैच के अंदर हम क्या करेंगे, किसको कॉल करेंगे, अब डिलीट ब्लॉग, इसको हम कॉल करेंगे। इसके अंदर अब हम क्या भेजेंगे, ब्लॉग। यहाँ पे या जस्ट यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आईडी भेज सकते हो, ठीक है, ब्लॉग डॉट आईडी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपको आईडी गेट करनी पड़ेगी। आईडी की टाइप आप नंबर बता दो लाइक दिस, और यहाँ पे आपको फिर उस आईडी को भेजना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। इतनी चीज़ आपने करनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट हुक का यूज़ कर सकते हो मैसेज वगैरह को शो करवाने के लिए, या फिर आप यहाँ भी आप टोस्ट में मैसेज शो करवा सकते हो, टोस्ट डॉट सक्सेस, टोस्ट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट
टोस्ट फ्रॉम डायरेक्ट हॉट टोस्ट को आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा हो उसको पता होगा इस चीज़ के बारे में। ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली लाइक दिस। चेक कर लेते हैं एक बार कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हो गया, डिलीट स्लाइस हो गया। चेक करते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है, अब हम रिफ़्रेश करते हैं एक बार। हमने पहले एक तो हमने वहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, क्रड वाले को डिलीट करती हूँ, क्रड ऑपरेशन, ब्लॉक डिलीटेड सक्सेसफुली, बट यहाँ से वो रिमूव नहीं हुआ है। रिफ़्रेश करती हूँ तो उसके बाद रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ से रिमूव हो रहा है, रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ से मेरा डाटा रिमूव हो रहा है। तो मतलब मैं रिमूव करी साथ साथ में जो प्रोसेस चलनी चाहिए थी ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोमिस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम अनरैप लगा लेते हैं, जो आपके जितने भी फेलियर सक्सेस होते हैं उसको हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे डॉट देन प्रोमिस वगैरह की हेल्प से हम इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, एरो फंक्शन लगेगा, इसके अंदर आप यहाँ पे अपना टोस्ट लगा सकते हो, ये वाला। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, डिस्पैच के अंदर जब आपने इसी के अंदर आपने किया था ना, यूज़र के सारे ब्लॉक्स को गेट करा था। ठीक है, इसको दोबारा से फेच करना है। ठीक है, ताकि मेरे पास अब अपडेटेड वाले ब्लॉक्स आए। ठीक है, इसके बाद जस्ट आपने कैच लगा देना है और इसके अंदर आप अपना ये टोस्ट शो करवा सकते हो एरर के लिए। यहाँ पे आप जस्ट एरर लिखो, वो लिख सकते हो फेल टू फेच, फेल टू डिलीट द ब्लॉक लाइक दिस। ठीक है, हो गया। अब चेक करते हैं एक बार। नाउ यू कैन सी कि अब मैं यहाँ पे फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट को करती हूँ डिलीट, तो आप देख सकते हो कि आपका ब्लॉग यहाँ से डिलीट हो गया है। ठीक है, आपको मैसेज भी आ गया। ठीक है, हो गया है। तो सारी हमारी प्रोसेसेस हो गया। जब हम ब्लॉग वाले पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास सारे ब्लॉग शो हो रहे हैं। रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल दिख रही है हमारे पास। अब मैं एक नया ब्लॉग ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ फीचर ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है काम कर रही है अच्छे से क्या नहीं कर रही है। ठीक है, लाइक दिस आई एम राइटिंग द आर्टिकल ऑन द वेब डेवलपमेंट लाइक दिस। मैंने एंटर कर दिया कुछ भी, तो पब्लिश कर दिया ब्लॉग, तो आपका ब्लॉग पब्लिश हो गया सक्सेसफुली। थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो लाइक दिस, और आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हो, आपकी डिटेल हो गई है और यहाँ पे आपको लेटेस्ट वाला ब्लॉग भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसको व्यू करना चाहते हो व्यू भी कर सकते हो। ठीक है, और आप इसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो बाय रंजना लाइक दिस, ऐसे आप कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका ब्लॉग हो गया अपडेट अच्छे से। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी ऑलमोस्ट सारा वेब जो हमारा था यूज़र का डैशबोर्ड, ठीक है, मतलब ब्लॉग डैशबोर्ड था, वो आपका अच्छे से अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई आप सुजेशन देना चाहते हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पूछ सकते हो चीज़ों को। ठीक है, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन में हम कर रहे हैं ताकि आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाई है सारी। ठीक है, चीज़ें अगर किसी को इसका कोड चाहिए, बैक एंड का कोड चाहिए, फ्रंट एंड का कोड चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप लोग। तो अब हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं लाइक दिस, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एडमिन वाली डिटेल पे, ठीक है, एडमिन वाले डैशबोर्ड पे काम करेंगे, जिसमें हम एडमिन के जितने भी हमारे पास एडमिन के रिलेटेड चीज़ें हैं उसको देखेंगे। ठीक है, हमने इसमें रोल वेस्ट राउटिंग करी थी, या जैसे आप देख सकते हो, अब मैंने एडमिन वाले में तो एडमिन वाले ब्लॉग में आ गए। ठीक है, जो सारी चीज़ें हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो यूज़र का डैशबोर्ड था वो कंप्लीट हो गया है, जितनी उसके अंदर प्रोसेसिव सारी कंप्लीट होगी। अगर आपकी कोई सुजेशन है कि आप कुछ अपडेट करवाना चाहते हो, कुछ और ऐड करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच की प्रैक्टिस। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू, बाय बाय।